कैबिनेट विस्तार में देरी के बीच में भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के बीच में अहम बैठक हुई है। सिंधिया करीब 40 गाड़ियों के काफिले के साथ सीएम हाउस पहुंचे थे। जिस तरह से कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है, उससे लगता है कि सिंधिया ने अपने मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और बीजेपी में शामिल नेताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचकर ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान बैठक में गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट के मंत्री बनने और इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया को निगम मंडल में शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। 12 दिन में ये दूसरा मौका है जब सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि बैठक के दौरान बीजेपी से मंत्री पद के दावेदार संजय पाठक और गौरीशंकर बिसेन ने भी मुलाकात की। संजय पाठक ने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर फैसला संगठन और सीएम को ही करना है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में एक बार फिर मुलाकात हुई है सिंधिया, वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री की। सिंधिया समर्थकों के एडजस्टमेंट को लेकर बातचीत फाइनल होना बताया जा रहा है। मैं दावेदार नहीं हूँ, ये पार्टी को तय करना है कि वो किसको संगठन में भेजते हैं, किसको सरकार में मंत्री बना के भेजते हैं, किसकी भूमिका कहाँ पे होगी, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। मंत्री कौन बनेगा ये पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे। चलिए भोपाल चलते हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी तैयार हैं, उनके पास में आपको लिए चलते हैं। सुधीर, ये मुलाकात एक बार फिर से उसी एडजस्टमेंट की तरफ इशारा कर रही है जिसको लेकर बीजेपी में चर्चाओं का दौर है, बाहर अटकलों का दौर है। बिल्कुल पूरी देखिए एडजस्टमेंट वही हो, पर लेकिन आज जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की, कहीं ना कहीं इसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात जिस तरीके से 4 घंटे से ज़्यादा इस पूरी बैठक के दौरान रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत से, ये बिल्कुल तय था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हर एक समर्थक को कम से कम कहीं ना कहीं एडजस्ट कराना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में जो दावेदार है उनमें 2 दावेदार प्रबल रूप से बने हुए हैं। खासकर अगर बात करें तो गोविंद सिंह, तुलसी सिलावट जो चुनाव जीत कर आए हैं उनको मंत्री पद की शपथ लेना है। इसके अलावा 3 मंत्री जो चुनाव हारे थे, ऐदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, उनका मंत्री दर्जा किस तरीके से बरकरार रहे, क्योंकि चुनाव वो भले ही हारे हो पर लेकिन सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा थी और इस्तीफा जब दिया था उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। इसके अलावा कुछ और जो विधायक चुनाव हारे थे उनको किस तरीके से संगठन या फिर किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जाए, एक एक नाम पर विस्तृत रूप से चर्चा जो है इस 4 घंटे की बैठक के दौरान रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार व्यक्तिगत काम से बैठक से बाहर निकल कर गए थे, पर लेकिन उसके तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर उनकी वापसी हुई और तकरीबन फिर से एक बार नामों पर चर्चा की गई। लगभग सहमति इस बात को लेकर बनी है कि सिंधिया कोटे का जो मंत्रिमंडल में जो संख्या थी उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। कुछ जो विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, क्या उनको मंत्री पद में शामिल किया जाए या फिर उनकी जगह पर बीजेपी के चेहरे उनको शामिल किया जाए। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी जो दावेदार थे, चाहे गौरीशंकर बिसेन की बात करें, संजय पाठक की बात करें, ये प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। खासकर अगर बात करें युवा चेहरों के जो क्राइटेरिया में आते हैं तो संजय पाठक तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री निवास में मौजूद रहे। ऐसे में उनकी इस मौजूदगी को भी खास तौर पर देखा जा रहा है कि शायद उनसे मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई है और बताया गया होगा कि उनकी भूमिका आने वाले समय में क्या रहने वाली है। निगम मंडल में नियुक्तियां होनी है, लिहाजा एक एक नाम पर चर्चा की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के नाम को लेकर आगे बढ़ाया और उसमें ये सहमति लगभग बनती हुई नजर आई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कंसाना का मंत्री दर्जा बरकरार रखा जाएगा। निगम मंडल में राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको बरकरार रखा जाएगा। इमरती देवी अभी भी मंत्री हैं, लिहाजा मंत्री सरकार की जो दी हुई गाड़ी थी मंत्रियों को आवंटित, उसी गाड़ी से वो बैठक में शामिल होने पहुंची थी और उसी गाड़ी से बाहर निकल कर आई। हालांकि मीडिया से दूरी लगभग सभी लोगों ने बनाकर रखी, बैठक को लेकर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। पर जो बात निकल कर आई है पुनीत कि आज जब इतनी लंबी चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं लगभग सभी बातों पर सहमति बना ली गई है। एक एक नाम पर चर्चा की गई है। कौन सा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक सरकार में एडजस्ट किया जाएगा, किस नाम को निगम मंडल में नियुक्ति दी जाएगी और संगठन में किन चेहरों को जगह दी जानी है। लिहाजा अब केवल तारीखों का इंतजार किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गए हैं और उसके बाद में दिल्ली
वापस रवाना होंगे। पर दिल्ली रवानगी से पहले कम से कम अपने समर्थकों के साथ में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल शक्ति प्रदर्शन किया जिसको देखा जा रहा है, बल्कि एक एक समर्थक को लेकर लंबी चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के मुखिया वी.डी. शर्मा से की है। उसके बाद में कम से कम उनके समर्थकों के लिए राहत वाली खबर हो सकती है कि आने वाले समय में जब भी कोई तारीख तय की जाएगी तो लगभग मंत्रिमंडल में उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है हर एक व्यक्ति को कम से कम एडजस्ट करने की सहमति जो है वो इस पूरी बैठक के दौरान बनती हुई नजर आई है। चलिए, तो ये देखना होगा कि क्या वाकई सहमति बन गई है या फिर एक बार सहमति को लेकर चर्चाएं और अटकलें ही रह जाती हैं या ये सहमति आधिकारिक तौर पर घोषित तौर पर सामने आ पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।